हाय फ्रेंड्स, आज बात करेंगे, आपको बताएंगे एक बहुत ही बढ़िया बात। क्योंकि कई लोग क्या होता है ज़िंदगी में बचपन से लेकर जवानी तक बुढ़ापे 30 साल 40 साल के रहते हैं और किताबों में घुसे रहते हैं, उन्हें लगता है इन किताबों को पढ़कर ही मैं आगे कुछ कर पाऊंगा। दोस्तों, जब आप सिलेबस पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं और उसके बाद जब कहीं आप जॉब में जाते हैं तो आपसे कोई नहीं पूछता कि महाराणा प्रताप कौन थे, कोई नहीं पूछता कि अकबर कब पैदा हुआ, कोई नहीं पूछता कि 2 और 2 4 होते हैं कि 5, कोई नहीं पूछता। दोस्तों, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करने जा रहे होते हो वहाँ पर देखा जाता है आपका वर्किंग स्टाइल और आपके अंदर मैनेजमेंट की क्वालिटी, आपके काम के प्रति ईमानदारी, आप कितने लगन से काम करते हैं और आपने लाइफ में सीखा क्या है और आपके अंदर व्यावहारिक ज्ञान क्या है, आपको कितना एक्सपीरियंस है, आप कैसे किन 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 लोगों से बात करते हैं, कैसे कन्विंस करते हैं, डीलिंग करते हैं। आपकी लाइफ में आपने जो भी अचीवमेंट किया है, जो सीखा है, वो वहाँ पर आपके काम आएगा। 2-2-4 आपका काम नहीं आएगा। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि संजीवनी बूटी कौन लाया था। तो आज बात करेंगे व्यावहारिक ज्ञान की। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि कुतुब मीनार कहाँ है। वो सब आपके लेखन सामग्री से जुड़ा हुआ होता है जब आप कहीं परीक्षा एग्जाम वगैरह देने जाते हैं। लेकिन कहीं पर भी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, संस्था में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, तो वहाँ पर आपका काम आता है व्यावहारिक ज्ञान और आपका अनुभव। तो दोस्तों, एक गुरुजी थे, वो अपने मोहल्ले में जो थे बच्चों को बड़ा ही ज्ञान देते थे। तो अब मान लो मैं ही था मोहल्ले में, मैं कंचे खेला करता था, मैं छोटा था, मैं कंचे खेला करता था। तो वहाँ पर हमारे गुरुजी आते थे और कहते थे, बेटा तुमने कुतुब मीनार देखा है? मैंने कहा नहीं गुरुजी, मैंने नहीं देखा है। अरे घूमा करो, टहला करो, भ्रमण किया करो, तभी तो कुछ सीखोगे। तुमको नहीं पता कुतुब मीनार कहाँ है, किसने बनाया है? मैं नहीं गुरुजी, नहीं पता है। फिर गुरुजी ऐसे ही आए और फिर क्वेश्चन पूछे, फिर आए फिर क्वेश्चन पूछे। एक दिन पूछा, बोले ताजमहल किसने बनाया, क्यों बनाया? मैंने कहा हमें क्या पता, मिस्त्री ने बनाया होगा, उसकी इच्छा होगी, पैसा उसके पास ज़्यादा होगा, उसने ताजमहल बना दिया, मैं क्या करूं। एक दिन आए, बोले इंडिया गेट कब बना, किसने बनाया? मैंने कहा मुझे क्या पता किसने बनाया, हम तो अपने कंचे खेलने में मस्त थे। तो दोस्तों, ऐसे ही गुरुजी अजीब सवाल पूछा करते थे जिनका हमारी लाइफ में कोई मतलब नहीं था। अगर हमें आता भी है तो ठीक है, आता है ना, हमें एग्जाम होगा तो बता देंगे, लिख देंगे। तो दोस्तों, एक दिन हमने भी गुरुजी से पूछ लिया। गुरुजी टहलते हुए आए, हमने कहा गुरुजी आपने राम मोहन को देखा है? आप राम मोहन को जानते हो? गुरुजी बोले, यह राम मोहन कौन है, ये क्या करता है? तो उस लड़के ने कहा, गुरुजी कभी घर भी बैठा करो, कभी घर में भी रहा करो, कभी मोहल्ले में भ्रमण किया करो, कभी लोगों के पास बैठा करो। अब आप लोग समझ गए होंगे कि वो राम मोहन कौन है और लड़के ने ऐसा क्यों कहा। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि जो व्यावहारिक ज्ञान होता है वो आपकी पूरी लाइफ काम आता है और व्यावहारिक ज्ञान आपको किताबों में नहीं मिलेगा। आप दिन रात किताब बांचते रहिए, पढ़ते रहिए और आप बहुत ज़्यादा समझदार हो जाओगे। फिर क्या होगा, आप लाइफ में इतने समझदार हो जाओगे कि आपको लोगों की बातें नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि आप तो किताबों में घुसे हुए हैं ना। आप किताबी कीड़े हैं और किताबी कीड़े लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि वो पास हो जाए। पप्पू पास तब नहीं होता जब वो बहुत ज़्यादा किताब पढ़ता है। लाइफ में बड़ा अचीवमेंट उन्हीं को मिला है जिनके पास व्यावहारिक ज्ञान है, और व्यावहारिक ज्ञान तब मिलेगा जब आप लोगों में उठेंगे, बैठेंगे, मुलाकात करेंगे। सिर्फ बिल्डिंग्स और भवनों को नहीं पढ़ेंगे या किताबों को पढ़ेंगे कि फलाना पुल किसने बनाया है। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी कि आप किताबों के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान सीखें, लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना और मीटिंग करना सीखें। व्यावहारिक ज्ञान बढ़ाएं, आप लाइफ में कामयाब होंगे। अध्यापन अपना जारी रखिए। आपको जो भी डिग्रियां लेनी है, डिग्रियां पढ़ लेते रहिए। डिग्रियां आपके लिए एक पूंजी है, एक इन्वेस्टमेंट है। डिग्रियां आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट है, लेकिन प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट तब होगा जब आप कुछ
कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, आपको बात समझ में आ गई होगी। अपनी वीडियो को पूरी करता हूँ, और आपको अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।